सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज फिर हम करते हैं निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। देखते हैं कि मॉर्निंग में हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड का डेटा, हिस्टोरिकल डेटा करते हैं फिल्टर। ये हमारा फर्स्ट स्लाइड का डेटा। इसमें क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें 9:17 की हमारी पहली स्लाइड है। इसमें हमारा सपोर्ट है 600 पे और रेजिस्टेंस भी हमारा 600 पे। रेजिस्टेंस भी वॉल्यूम का और सपोर्ट भी वॉल्यूम का। रेजिस्टेंस क्या है हमारा, विक्टोर टॉप कहाँ पे 650 पे, और सपोर्ट विक्टोर बॉटम है 500 पे। तो ये क्या है, 8 नंबर सिनेरियो हो गया। वैसे कोई ट्रेड नहीं बनता, लेकिन रेजिस्टेंस विक्टोर टॉप कहाँ पे है, वो 650 पे ही। मान लीजिए जब विक्टोर टॉप हो तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस अगर विक्टोर टॉप है तो कहाँ से रिवर्स होगा, जहां तक विक्टोर टॉप है उसके एक डाइवर्जन पहले से ही मार्केट रिवर्स हो जाता है। मान लीजिए विक्टोर टॉप 700 पे होता तो उसके एक पहले 650 था, 650 से मार्केट रिवर्स होता। लेकिन अभी क्या है, 650 पे हमारा विक्टोर टॉप है। तो ऐसे में हम पुट की ट्रेड ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर टॉप में जाएगा तो कहाँ तक जाएगा मार्केट, विक्टोर टॉप 650 तक है तो 600 से ही रिवर्स होगा, एक पहले से रिवर्स होगा। तो 600 का डाइवर्जन हमारा क्या था, 627। और मार्केट कहाँ पे था, ये भी इसकी 627। मार्केट कहाँ पहुँचा मॉर्निंग में, देखिए फर्स्ट कैंडल पे 634 पे। देखिए हाई क्या था, 634। हालांकि हमारा यहाँ पे आकर 620-22 की वैल्यू हुई थी। यहाँ 22 पे हमारा क्या बन रहा था, 22-26 लगा लीजिए। पुट की ट्रेड हमारी यहाँ से बन रही थी। हालांकि ये फर्स्ट कैंडल थी, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो हमें डेटा दिखाई दे रहा था मॉर्निंग मॉर्निंग में, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक रिस्की पुट ले सकते थे उस समय। और उसका टारगेट हमारा क्या था, स्पॉट पे अगर हम क्लिक करते तो उसकी वैल्यू अभी नहीं दिखा रहा है। चलिए हिस्टोरिकल डेटा में देखिए, इसकी वैल्यू 574, 574। बाजार ने लो क्या लगाया था, बाजार ने उस टाइम लो लगाया 76, 76 का लो लगाया। तो जब 76 हमारा ईओएस है तो हम देखते हैं किस टाइम पे ईओएस पे पहुंचा मार्केट। मार्केट ईओएस पे पहुंचा 9:55 पे। हिस्टोरिकल डेटा में हम समय लेते हैं 9:55। अब देखिए अब क्या हो गया, अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो गए स्ट्रॉन्ग, है ना। ये विक्टोर बॉटम था, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया, और विक्टोर टॉप था, ये भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब हमारी ईओएस यूआर से ट्रेड बनती है। ईओआर से एक ट्रेड हमें मिल चुकी, अब हम लेंगे ईओएस से। ईओएस से क्या हो गया हमारी ट्रेड, ईओएस से हमारी कॉल की ट्रेड होती है। तो कॉल की ट्रेड हमारी यही वैल्यू थी 676, और बाजार ने यही 74-76 का लो लगाया। यहाँ पे 76 का बाजार ने लो लगाया, यहाँ से हमारी कॉल की ट्रेड बन रही थी। और उसका हमारा टारगेट क्या था, 76 की हमारी ट्रेड बन रही थी, और इसका हमारा टारगेट था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। जब क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यू दिखा देगा यहाँ पे। अभी क्या डेटा दिखा रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इसमें दिखा नहीं रहा है। तब इसकी वैल्यू हमारी अप्रोक्स 620 के आसपास आ रही थी कि मार्केट 620 तक जाएगा। तो उस समय हमारी ये लाइन कहाँ पे थी, यहाँ पे, कि मार्केट यहाँ ईओएस से ईओआर तक चला जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट करते हैं क्या हुआ। मार्केट कहाँ, 594, 600, 598, 99, 98, 91, 93। और अप्रोक्स ये मार्केट कब पहुंचा, देखिए इसको हम देखते हैं कि मार्केट नीचे कब पहुंचा। जो हमने यहाँ जो ऊपर कब पहुंचा, कॉल की ट्रेड लिया था ना, 10:40 पे अप्रोक्स हमारा अप्रोक्स टारगेट डन हुआ था, पूरा नहीं हुआ था। उसको देखते हैं हम, 10:40, 10:40 फिल्टर करते हैं। अब देखिए 10:40 पे मार्केट कहाँ था, 610 के आसपास पहुंचा मार्केट। तो उस समय अगर हम देखते तो 2.0 का हमें प्रेशर दिखाई दे रहा था कि 2.0 प्रेशर बना रही है। तो हो, क्योंकि मार्केट को हमें लग रहा था मार्केट ज़्यादा ऊपर ना जाए,
अभी इस रेजिस्टेंस किसी को विक्टोर टॉप नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब कल मैंने डिस्कस किया था विक्टोर टॉप होगा तो दोनों को जाना पड़ेगा। अब ये अकेला है और 76% ही है, तो रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन 2.0 का जिस तरह से प्रेशर बन रहा था, जिस तरह से मर मर के मार्केट ऊपर जा रहा था, 5-7 पॉइंट पहले हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है कि 5-7 पॉइंट पहले कल यहाँ तक जाना था मार्केट को। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक आया, फिर कम से कम 20 मिनट मार्केट ने टाइम पास किया, और फिर मार्केट यहाँ से वापस ईओएस की तरफ, यहाँ से 10 पॉइंट पहले किसी ने बुक किया हो और या कोई पुट की ट्रेड लेना चाह रहा हो, लेकिन ये यहाँ पे क्या था, रिस्की था। सेकंड टाइम है ना, सेकंड टाइम रिस्की होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप ट्रेड लेते हो सेफ है, सेकंड टाइम लोगे वहाँ से रिस्की होता है वो, थर्ड टाइम लोगे और ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो फिर से मार्केट क्या हुआ, ईओएस के पास आया। ईओएस के पास किस टाइम आया मार्केट, 11:05 पे। अब हम देखते हैं 11:05 का हिस्टोरिकल डेटा। 11:05 उस समय क्या था, उस समय भी अगर हम देखें तो मार्केट यूएस पे पहुंच चुका था, 576 यूएस पे आ गया ना। लेकिन उस समय क्या था, हमारे 2.0 को सेकंड टाइम जब मार्केट यूएस या यूआर को टच करता है तो हमें क्या देखना होता है, उस समय हमें 2.0 को देखना होता है। तो अगर आप 2.0 को देखेंगे तो ये देखिए इसमें क्या हमें इंडिकेट कर रहा है 2.0। एक तो सेकंड टाइम हो गया हमारा, दूसरा ये दिखा रहा था कि मार्केट जो पुट राइटर हैं वो नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं और कॉल राइटर ऊपर की तरफ भागने लगे। जब कॉल राइटर ऊपर की तरफ जाएंगे तो मार्केट गिरेगा, पुट राइटर यहीं स्टेबल हो गए, थोड़ा नीचे आ रहे हैं स्टेबल हो रहे हैं, थोड़ा नीचे आ रहे हैं स्टेबल हो रहे हैं। जब कॉल राइटर ऊपर की तरफ जाने लगे तो हमें दिखने लगा कि बाजार और भी गिर जाएगा, तो हम सेकंड टाइम ईओएस से ट्रेड नहीं लेंगे। जो सेकंड टाइम यहाँ पे पहुंचा यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, या तो मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन चला जाएगा, या फिर हमने देखिए हमने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था जो हमारे पीछे का सपोर्ट बन रहा था। एक बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से, फिर अगर ऊपर से मार्केट आया तो इसको बाउंस बैक करके फिर ऊपर चला गया। तो हमने एक लाइन यहाँ पे लिया था कि जब तक विकटोड बॉटम ना हो जाए तब तक मार्केट पीछे के सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है। तो पीछे का सपोर्ट हमने अगर लाइन ड्रॉ किया, ये था हमारा 533 पे, और यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ वापस से। और अगर किसी ने रिस्क यहाँ पे पुट लिया होगा तो उसको पता, कॉल लिया होगा तो उसको पता होगा कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसको एवरेजिंग कहाँ पे करनी है। यहाँ पे उसकी एवरेजिंग हो रही थी, मार्केट ने फिर से क्या लगाया, फिर से एक डाइवर्जन लिया और कहाँ पर पहुंचा 572.75, यही हमारी थी ना वैल्यू। तो जिसने एवरेज नहीं किया हो तो भी वो कोस्ट टू कोस्ट पहुंच चुका है, जिसने एवरेजिंग किया हो उसके तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट साइडवेज हो गया। और ये साइडवेज क्यों हो गया, इसमें 2.0 तो नीचे का प्रेशर बना रही थी कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए, लेकिन 1.0 है वो क्या कर रही थी, उसमें क्लियरिटी उसमें भी नहीं थी। 1.0 में क्लियरिटी क्यों नहीं थी, ये देखिए, ये जो हमारा 600 पे स्पोर्ट था, ये 500 पे वीक टू बॉटम 70% से अबव चल रहा था, लेकिन बिल्कुल धीरे धीरे मर मर के बढ़ रहा था। ये 0.10 0.5 0.10 इस तरह से इंक्रीज हो रहा था। इस करके मार्केट को ये ना तो ऊपर जाने दे रहा था और ना मार्केट नीचे जा रहा था, क्योंकि अगर स्पीडली बढ़ जाता और ये विक्टोर बॉटम हो जाता तो मार्केट नीचे भी चला जाता, या फिर ये पूरा स्ट्रांग हो जाता, ये वॉल्यूम स्पीड से बढ़ती तो भी। लेकिन ये जो वॉल्यूम है इसके साथ साथ में बढ़ रही थी, वो 70% से कहीं डिक्रीज नहीं हो रही थी, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, बहुत धीरे धीरे। इस करके मार्केट क्या हुआ, हालांकि 2.0 ने भी कह दिया था मार्केट को गिरना है, लेकिन मार्केट यूएस पे चल रहा है। ये वीक टोड बॉटम हो जाए तो मार्केट पूरा 500 के जो एक्सटेंशन था 520-23 ये दिखा रहा था, तो मार्केट यहाँ तक भी चला जाए। लेकिन ये ना वीक टोड बॉटम हुआ ना इसने मार्केट को ऊपर जाने दिया, बिल्कुल मर मर के यहाँ पे बढ़ता रहा। 2.0 ये हमारा प्रेशर नीचे की तरफ देती रही, लेकिन मार्केट यूएस पे चल रहा था तो मार्केट और नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि 1.0 के अकॉर्डिंग मार्केट ईओएस से भले ही एक डाइवर्जन ले ले लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं जा सकता। वो मार्केट एक बार ऑलरेडी लगा चुकी थी, 533 के आसपास जाके आ गई थी ना, तो वो एक बार मार्केट ने डाइवर्जन ले लिया, उस करके मार्केट वापस नीचे भी नहीं जा रहा था। और जो ये 2.0 थी ये मार्केट को नीचे की तरफ फिर प्रेशर दे रही थी, तो मार्केट क्या हुआ, यहीं पे साइडवेज हो गया, यहीं पे पूरा कंसोलिडेट रहा। कितने टाइम तक, 2:15 तक। यहाँ पर ना 2:30 पे अगर देखें तो मार्केट कहाँ गया था, 600 तक गया था। अगर हम पुट की ट्रेड लेते, मान लीजिए ये वीक टू बॉटम हो जाता, तो पुट की ट्रेड हम कहाँ से लेते, यहीं से तो नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट एक बार लगा ही चुका था यहाँ से। अगर ईआर पे चला जाता मार्केट, फिर हम क्या कर सकते थे,
वहाँ से एक पुट की ट्रेड ले सकते थे, जो हमारी ईयर की वैल्यू 620 आ रही है। तो 620 अगर मार्केट चला जाता तो हम एक पुट की ट्रेड ले लेते। यहाँ से हम ले नहीं सकते क्योंकि एक बार मार्केट ऑलरेडी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा लगा चुका है। जब तक ये विक्टोर्ड बॉटम हुआ, ये विक्टोर्ड बॉटम करीब हमारा शायद 130 के अप्रोक्स हुआ होगा, 130 के अप्रोक्स शायद हमारा ये विक्टोर्ड बॉटम हुआ था। स्पॉट देखते हैं, हाँ ये देखिए 130 के आसपास हमारा ये विक्टोर्ड बॉटम हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब इसी डाइवर्जन से रिस्की होगा हमारे लिए, क्यों? क्योंकि टाइम भी 130 का हो गया। तो अब हमें ईओआर का वेट करना है कि मार्केट ईओआर पे चला जाए, तो वहाँ से मार्केट को गिरना ही गिरना है। तो वहाँ से हमारी सेफ पुट की ट्रेड बन रही थी, जो कि मार्केट ने लिया नहीं। मार्केट कहाँ तक यहीं टाइम पास किया, एक बार जाने की कोशिश किया, मार्केट 595 तक पहुँचा और वहाँ से वापस मार्केट नीचे आ गया। लेकिन फिर भी पूरा नीचे का डाइवर्जन फिर मार्केट ने नहीं लिया और मार्केट यहीं कंसोलिडेट हो गया, पूरा दिन यहीं पे ख़त्म हो गया। तो हमारी आज की कौन कौन सी ये ट्रेड थी, एक हमारी ये बन रही थी पुट की ट्रेड यहाँ से, देन हमारी एक कॉल की ट्रेड बनी यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक ट्रेड ये भी थी, लेकिन ये क्या थी, रिस्की, क्योंकि सेकंड टाइम यहाँ से हम ट्रेड नहीं लेते हैं, सॉरी लेते हैं तो रिस्की होता है यहाँ से सेकंड टाइम। और हमारा टारगेट यही तक था, लेकिन मार्केट एक्स्ट्रा नीचे आया। अगर किसी ने यहाँ से कॉल का ट्रेड उठाया हो सेकंड टाइम, इसीलिए रिस्की होता है ना, सेकंड टाइम मार्केट तोड़ देता है ई और ई को। यहाँ से कॉल के लिए उठाया, लेकिन उसने क्या किया होगा, फिर मार्केट नीचे आ गया तो यहाँ से एवरेजिंग करके 533 यहाँ से एवरेजिंग किया और ऊपर पूरा डाइवर्जन क्यों नहीं लिया, क्योंकि तब तक विक्टोर्ड बॉटम हुआ नहीं था, मर मर के विक्टोर्ड बॉटम की तरफ परसेंटेज बढ़ रही थी। सो आई होप आपका दिन आज अच्छा रहा होगा, अच्छे ट्रेड बनाए होंगे। थैंक यू सो मच।